हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं बीएम ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं ब्रजमोहन। तो दोस्तों, गौतम अडानी और सागर अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी पर अमेरिका में क्या आपराधिक आरोप लगे थे। भारत के प्रोजेक्ट पर अमेरिका ने कैसे केस दर्ज कर दिया भाई। कुछ तो बात है। अमेरिका ने जो केस दर्ज किया है कुछ तो बात थी। कैसे केस दर्ज कर दिया, आखिरकार कोर्ट में यह मामला कैसे खारिज हो गया, कैसे केस दर्ज कर दिया, कैसे खारिज हो गया, ये इंडिया में अभी लोगों को कुछ पता नहीं है। इस वीडियो में जानिए पूरे मामले की शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी जानकारी इनसाइड स्टोरी के साथ। आप बड़े ही आसान शब्दों में जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, देखिए हमारी स्टोरी। हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आपने कुछ समय देखा था, भारत देखते हैं कि भारत एक अचानक कोई केस उठता है और वो अचानक बंद हो जाता है। और ऐसा बंद हो जाता है क्योंकि एक हवा से चलती है भारत में, और वो सब कुछ हवा बिल्कुल बंद हो जाती है और किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो केस कब आ जाता है, कब रफा दफा हो जाता है, फिर बाद में किसी को कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। अभी जो कुछ समय पहले जो केस उठा हुआ था गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर, वो अभी समाप्त हो गया। न्यूयॉर्क की जो अदालत थी अमेरिका में, उसने उसको कोर्ट को खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि अडानी समूह ने यहाँ कुछ प्रोजेक्ट वगैरह करके कुछ बिलियन डॉलर निवेश बॉन्ड में अमेरिका से जुटाया था, अमेरिकी निवेशकों से। तो अमेरिकी निवेशकों का ये आरोप था कि आपने जो आंध्र प्रदेश में कुछ स्टेटों में जो निवेश, मतलब वहाँ से जो निवेश, मतलब एक वो दी थी प्रतिभूति, जिसमें ये कहा गया था कि ये निवेश है ना तो आपका सुरक्षित रहेगा, कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है, इसमें किसी प्रकार का हेरफेर नहीं हुआ है। क्योंकि $2 बिलियन पैसे की बात थी, लेकिन अमेरिकी निवेशकों से $3 बिलियन पैसा जो बॉन्ड में ले लिया था। तो बहुत कुछ आप रिपोर्ट देखिए, कुछ हम बताएंगे आपको रिपोर्ट। तो हमारी रिपोर्ट को देखिए, जो हमने कुछ सर्च करके और कुछ इधर उधर से जानकारी जुटाकर उन रिपोर्टों को बड़ी अच्छी बारीकी तरीके से समझाया गया। आप उनको देखिए और आप पाएंगे भाई क्या झोल झाल हुआ है और कैसे हमारे मोदी जी झुक गए अमेरिका के सामने। अमेरिका आरोप। अमेरिकी एजेंसियों ने गौतम अडानी और सागर अडानी पर सोलर प्रोजेक्ट्स से जुड़े कथित रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। अडानी समूह का खंडन। अडानी समूह ने इन सभी आरोपों का निराधार बताया और कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। इस पर राजनीतिक असर क्या हुआ इस विवाद का। विपक्ष ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी और सरकार को घेरा, जबकि सरकार ने इसे निजी कॉरपोरेट मामला बताया। कूटनीतिक रिश्ते क्या हुआ। इन कानूनी विवादों के बावजूद भारत और अमेरिका के रणनीतिक और व्यवहारिक संबंधों में मजबूत बने हुए हैं। तो गौतम अडानी की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। गौतम अडानी कौन थे। गौतम अडानी एक प्रमुख भारतीय उद्योगपति और अडानी समूह के संस्थापक व चेयरमैन है। उन्होंने 1988 में एक कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में शुरुआत करके इसे बंदरगाहों, हवाई अड्डे, बिजली उत्पादन, हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्र में फैले एक विशाल वैश्विक बुनियादी ढांचे समूह में बदला। वे भारत और दुनिया के शीर्ष अरबपतियों में गिने जाते हैं और भारत के बुनियादी ढांचे विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अब जानते हैं दोस्तों सागर अडानी कौन है। सागर अडानी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सागर अडानी गौतम अडानी के सगे भतीजे हैं। गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी के बेटे हैं। प्रमुख पद उनका क्या है। वर्तमान में अडानी ग्रीन एनर्जी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उनकी शिक्षा ने अमेरिका के प्रतिष्ठित ब्राउन यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स में डिग्री ली है। भूमिका अडानी समूह के सोलर, विंड और रिन्यूएबल स्वच्छ ऊर्जा के बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व मुख्य रूप से वे संभालते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं आखिरकार वो विवाद क्या है जो बहुत पहले उठा हुआ था, 2019-20 में उठा हुआ था, और जो 2024 में जिसने बहुत ही गति तेज पकड़ी हुई। टेंडर प्रक्रिया। भारत सरकार की एजेंसी SECI ने 12 गीगावाट का सौर ऊर्जा टेंडर निकाला, जिसमें बड़ा हिस्सा अडानी ग्रीन एनर्जी को मिला। अड़चन क्या। नियम के अनुसार SECI को यह बिजली विभिन्न राज्यों की वितरण कंपनियों को बेचनी थी। बिजली की दरों अधिक होने के कारण राज्यों ने लंबे समय के लिए बिजली खरीद समझौते साइन करने से मना कर दिया। संकट क्या हुआ। अगर राज्य बिजली खरीदने का करार नहीं करते तो पूरा प्रोजेक्ट रद्द हो सकता था और कंपनी का भारी निवेश अटक सकता था। कथित रिश्वतखोरी की योजना 2020 से 2024 तक चली। अमेरिका का आरोप लगाया अमेरिका ने। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप था कि राज्य सरकारों को एग्रीमेंट साइन करने के लिए राजी करने के वास्ते लगभग $265 मिलियन, करीब 210 करोड़ की रिश्वत देने की पेशकश की गई है। अपेक्षित लाभ। इस सौदे के पूरा होने से अडानी समूह को 20 वर्षों में $2 बिलियन, लगभग 16,000 करोड़ से अधिक का संभावित लाभ होना था। समझ रहे हो दोस्तों, ये देख रहे हैं तुम, इतना सारा पैसा, इतना सारा, मतलब 2000 से 2020 तक, मतलब ये अगर एक करार कर लेता है ना तो इनको ये साइन मिल जाता है तो इतना मुनाफा होगा। तो चलिए अब जानते हैं मामले का अमेरिका से जुड़ाव। अमेरिका का क्षेत्र
का अधिकार, अमेरिकी क्षेत्र का क्या अधिकार है। अमेरिकी फंडिंग। इस विशाल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी संस्थागत निवेशकों को ब्रांड है ना बॉन्ड जारी कर 3 बिलियन से अधिक जुटा है। मतलब 2 बिलियन जुटाने 3 बिलियन से अधिक जुटा, समझ आया। धोखाधड़ी क्या है। पूंजी जुटाते समय निवेशकों को दिए गए दस्तावेजों में कहा गया था कि कंपनी के पास भ्रष्टाचार विरोधी सख्त नीतियां हैं। अमेरिकी DOJ का तर्ज था कि रिश्वत की योजनाओं को छिपाकर अमेरिकी निवेशकों से पैसा जुटाना अमेरिकी कानून में धोखाधड़ी है। अमेरिका चार्ज शीट और सबूत नवंबर 2024 है। आपराधिक आरोप कहा। न्यूयॉर्क की अदालत में गौतम अडानी, सागर अडानी, उनके जो भतीजे थे, और अन्य अधिकारियों के खिलाफ वायर फ्रॉड, सिक्योरिटीज फ्रॉड और विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम FCPA के उल्लंघन के तहत केस दर्ज किया गया। डिजिटल रिकॉर्ड चार्जशीट में दावा किया गया कि बैठकों, कोडवर्ड्स और पैसों के बंटवारे से जुड़े वितरण फोन, नोट्स और एक्सेल शीट में दर्ज थे। समूह का आरोप। अडानी समूह ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि सभी वित्तीय व कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी पारदर्शिता से पालन किया गया। तो अब जानते हैं कि आखिरकार न्यायिक परिणाम और केस की समाप्ति कैसे हुई। अभी दोस्तों अगस्त 2026 में बड़ा ही जल्दी DOJ का अनुरोध। अमेरिकी न्याय विभाग ने व्यापक समीक्षा के बाद कोर्ट में अर्जी दी कि यह मामला मुख्य रूप से विदेशी क्षेत्राधिकार से जुड़ा है। इससे सबूतों की जानकारी सम्मिलित होने है और किसी भी निवेशकों का कोई भी वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है। केस खारिज। न्यूयॉर्क के फेडरल जज निकोलस गौरोफिस ने अमेरिकी न्याय विभाग की अर्जी स्वीकार करते हुए गौतम अडानी और अन्य आरोपियों के खिलाफ लगे आपराधिक मामले को स्थगित रूप से खारिज कर दिया। ये है दोस्तों, देख रहे हैं इतने 3 मामला उठा हुआ था, मोदी किस प्रकार झुके हुए थे, और हमारे ये चेयरमैन साहब दिख रहे हैं आपको, अडानी जी, इनको बचाने के लिए, और ये उनके भतीजे सागर अडानी, इनको बता देने के लिए मोदी पूरी तरह झुक गए थे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये जानकारी, आप अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर कीजिए, और सभी दोस्तों से और मेरे भारतीयों से विनम्र अनुरोध है कि आप किसी भी केस हो रहा है तो उसको एकदम हवा चल रही है, बाद में थोड़ा थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो भारत में ऐसा ही होता रहेगा। कोई सभी बरी होती रहेंगे, कुछ दिनों तक हवा चलती है, सभी अचानक उस चीज़ से इस प्रकार भटक जाते हैं, कोई पता नहीं चलता दोस्त, एकदम भटक गए सभी लोग। अब अभी अगस्त में केस आ गया, तुरंत आ गया केस और बस चला गया, सब कुछ अदालत में सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन अब किसी को ही पता नहीं चला, क्योंकि इसमें कुछ अब कोई ज़्यादा सोशल मीडिया पे कहीं भी कुछ ज़्यादा जानकारी कुछ नहीं चल रहा है, बस केस रफा दफा हो गया और सब कुछ बच गया।